तो बच्चों आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक आपको वीडियो देखनी है। अगर आप अपने एग्जाम के अंदर 95% स्कोर करना चाहते हो तो आज की वीडियो को देखे बगैर बिल्कुल मत जाना। जिस बच्चे ने ये वीडियो है इसको स्किप कर दिया तो वह अपना ही लॉस करेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक स्मार्ट वे ऑफ द स्टडी कि भी आपको किस तरह से स्टडी करनी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे दूंगी कि भी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस है उसको कोई नहीं रोक सकता। आपका 95% स्कोर है उसको कोई नहीं रोक सकता। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ बोर्ड एग्जाम्स की, तो बच्चों में एक टेंशन बनी रहती है बोर्ड एग्जाम को लेकर कि भी हाँ बोर्ड है, अब की बार तो बोर्ड है, कैसे हम तैयारी करें, इतना हमारा सिलेबस है। चाहे 10th की बात करूँ या मैं 12th की, और ये वीडियो देखिए यहाँ पे सिर्फ 10th 12th के लिए नहीं है, चाहे आप 9th में 10th में 11th में 12th में या फिर आप किसी भी एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको कुछ रूल्स आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स यहाँ पे दूंगी, आपको उन टिप्स को फॉलो करना, और अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप जो 95% स्कोर है ना, यहाँ तक कि मैं कहूँ भी 100% है वो आप अचीव कर पाओगे। बट यहाँ पे बशर्ते शर्त यहाँ पे क्या है कि भी जैसे मैं आपको बताऊंगी आपको स्टडी है वो ऐसे ही करनी होगी, इसी तरह से आपको करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं दूंगी कि भी आपको ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करना, बस आपको एक स्मार्ट वे बताऊंगी। जो टॉपर है, जो टॉपर बच्चे हैं वो क्या करते हैं भी, टॉपर बच्चे किस तरह से इतना अच्छा स्कोर है वो लेके आ पाते हैं। पढ़ते सब भी है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता, एक एवरेज बच्चा वो भी पढ़ाई करेगा, जो टॉपर है वे भी, लेकिन उनकी जो अप्रोच है ना, वो टॉपर की जो अप्रोच है वो कैसी रहती है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी जो स्टडी है वो कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भी आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आपको क्या करना, नो योर सिलेबस एंड द रिसोर्सेज। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस है उसको जानना है, ठीक है। अपने सिलेबस का प्रिंट आउट है वो निकलवा के आप अपने साथ रख सकते हो, और फिर उसमें देखिए ये मेरा सिलेबस है। सिलेबस जानने के बाद आपको अब चेक करना है कि भी आपके रिसोर्सेज क्या रहेंगे, आपको ये सिलेबस है इसको कहाँ से करना है, ठीक है, कौन सी बुक्स है जो आपको फॉलो करनी है। तो फिर आप अपनी जो बुक्स है उसको डिसाइड कीजिए, या आपके स्कूल के अंदर जो टीचर्स है, जो टीचर्स ने स्कूल में जो आपकी बुक लगवा रखी है अभी उसी में से करना है, या फिर अलग आपका जो भी कोचिंग है जो उसकी बुक है वो आपको फॉलो करनी है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, ये देखिए सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी अगर कोई बच्चा तैयारी करता है ना, तो सबसे पहले उसको ये करना है कि जो सिलेबस है उसको जानना चाहिए, और उसके बाद फिर जो रिसोर्सेज है कि भाई ये जो सिलेबस है इसको मैं कवर कहाँ से करूंगा, मेरे पास क्या रिसोर्सेज है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका ये। सेकंड आपको क्या करना, मंथली वीकली और डेली गोल्स यहाँ पे आपको क्या करने अपने डिसाइड करने। तो अब आपने जो सिलेबस देख लिया है उसको आपको ब्रेक करना, सिलेबस को ब्रेकअप करना है सिलेबस का, और आपको वो ब्रेक करके सिलेबस, देखिए एक साथ तो आप सारा सिलेबस पूरी बुक है एक साथ तो आप नहीं कर सकते, तो अब आप उसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे। ब्रेक कैसे करोगे, मंथली बेस पे आप डिसाइड करोगे कि भाई 1 मंथ के अंदर मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना। आपको सिर्फ मंथली यहाँ पे गोल डिसाइड नहीं करना, आपको वीकली भी करना और डेली। तो आपको डेली बेस पे अपना गोल डिसाइड करना है कि भाई आज का मेरा टारगेट ये है, आज जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर 3 टॉपिक है, मैं 3 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। एक हफ्ते के अंदर मुझे इस चैप्टर के 10 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और 2 हफ्ते में मुझे ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट करना है। और इस तरह से आपको मंथली आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि भी 1 मंथ के अंदर ना मुझे अपने 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से आपको अपने गोल है वो डिसाइड करने होंगे। डेली गोल सेट कीजिए, वीकली गोल सेट कीजिए और अपना मंथली गोल सेट कीजिए, और उसके बाद देखिए भी क्या अपने गोल्स को आप अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। हम एकदम से अगर मुझे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मुझे अगर यहाँ पहुंचना है तो एकदम से छलांग लगा के मैं नहीं जाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भी आपने सिलेबस आज देखा और आज ही आप लग गए कि मुझे तो आज ही सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेली बेस पे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले अपना सिलेबस है उसको जानिए, उसके रिसोर्सेज चेक कीजिए, उसके बाद फिर जो सिलेबस है उसको ब्रेक कीजिए, ठीक है, मंथली वीकली और डेली बेसिस पे। अब थर्ड पॉइंट क्या है, नेवर काउंटेड द नंबर ऑफ द आवर्स व्हाइल स्टडीइंग। जब भी आप स्टडी करते हो तो आपको नंबर ऑफ आवर्स है वो काउंट आपको नहीं करने हैं। आपको ये नहीं देखना कि भी मैं कितने घंटे के लिए पढ़ा हूं, ठीक है, बल्कि आपको क्या करना, टारगेट बेस्ड आपको स्टडी करनी है, आपको अपनी टारगेट है वो डिसाइड करने हैं। एक बच्चा बोलता है कि भी आज तो मैंने पूरा 10 घंटा यहाँ पे स्टडी की है, बट उससे पूछे तो आउटपुट क्या है, उसकी आउटपुट उसकी बिल्कुल 0 है, उसको कहीं से भी कुछ नहीं पता। जो भी उसने 10 घंटे जो उसने पढ़ाई की और जब उससे पूछा गया तो बिल्कुल वो ब्लैंक है। तो भाई आप ही बताइए उन 10 आवर्स का क्या फायदा है, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी नंबर ऑफ आवर्स है वो काउंट नहीं करने हैं, आपको बल्कि क्या करना, अपना जो टारगेट है ना, टारगेट आपको डिसाइड करना, टारगेट बेस्ड आपको स्टडी करनी है कि भाई मुझे आज एक टॉपिक कंप्लीट करना, चाहे अब ये मेरा 2 घंटे में कंप्लीट हो या मेरा 1 घंटे में हो या
फिर मेरा 4 घंटे में हो। बस मेरे को आज मेरा टारगेट ये है कि भाई ये वाला चैप्टर है या ये वाला टॉपिक है, ये मेरे को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, मेक योर ओन प्रॉपर नोट्स, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है, अपने जो नोट्स है ना वो प्रिपेयर करके चलने हैं। आपको किसी दूसरे के भरोसे यहाँ पे नहीं रहना है कि भाई मुझे टीचर से मिलेंगे, कोचिंग से मिलेंगे या फिर मुझे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी ऑनलाइन। कोशिश आप कीजिए कि भाई अपने हाथ से अपने नोट्स है, खुद के नोट्स आप प्रिपेयर करो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट्स आप प्रिपेयर करो स्टार्टिंग से ही। अभी से शुरू से ही थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाओगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे उस टाइम तक आपके पास एक प्रॉपर नोट्स है वो तैयार हो जाएंगे और अपनी खुद की लैंग्वेज में तैयार होंगे तो आपको समझ भी इजीली आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या, फिफ्थ पॉइंट है जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपको करना है रिवीजन। रिवीजन आपको कैसे करना है, एक रेगुलर रिवीजन आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी आपने एक चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया, आपने 15 दिन एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगाए, फिर आपने उसको रिवाइज बिल्कुल नहीं किया, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, 15 दिन आपने फिर नेक्स्ट चैप्टर पे लगाए, तो 1 महीने के अंदर आपने 2 चैप्टर कर दिए, बट आपने उनको रिवाइज नहीं किया। तो देखिए अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप फिर से जब उन चैप्टर को करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता यार, मैंने इतना टाइम लगाया था, 15 दिन तक मैंने चैप्टर किया, लेकिन आज क्या, आज तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं। वो किस वजह से है, रिवीजन न करने की वजह से। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, डेली भी आपको रिवाइज करना, जो स्कूल में आपका कराया कोशिश कीजिए डेली आप उसको एक बार, कम से कम एक बार नजरों में से निकाल ले, जो भी टॉपिक आपका स्कूल में कोचिंग में जो भी हुआ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें स्कूल भी जाना पड़ता है, कोचिंग भी जाना पड़ता है, तो भाई रिवाइज करने का टाइम हमारे लिए नहीं बचता, तो उस केस में आपको वीक में एक दिन आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं वीक में सिर्फ एक दिन क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। एक वीक में मेरा जितना भी सिलेबस हुआ है तो उनको मैं क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, कोशिश कीजिए कि डेली आप रिवाइज करें। अगर डेली नहीं भी कर पा रहे तो भी वीक में एक डे तो आप फिक्स कर लीजिए कि भाई आज मैं कुछ भी नया टॉपिक नहीं करूंगा, जितना मैंने अभी 6 डेज में किया है उन सभी को मैं रिवाइज करूंगा। रिवीजन आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और रिवाइज आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो या फिर फ्लैश कार्ड बना सकते हो। इसका मतलब क्या, भी छोटा, जैसे एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है 10-15 पेजेस का चैप्टर है, तो आपने उसके इतने शॉर्ट नोट बना लिए कि भाई आपने एक पेज के ऊपर ही आपने पूरा चैप्टर है वो लिख डाला। ठीक है, उसको हम शॉर्ट नोट बोलते हैं या फिर हम उसको फ्लैश कार्ड भी बोलते हैं कि भाई आप ये फ्लैश कार्ड है ये बनाइए, ताकि फिर आगे इन फ्यूचर जब भी आपका एग्जाम होगा उस टाइम ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इसी के साथ ही रिवीजन में आपको एक बात का किस चीज का ध्यान रखना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए मिनिमम जो आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है वो 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार आपको अपने सिलेबस में से निकलना ही निकलना होगा। और अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम करना चाहो तो 5 to 6 टाइम आपको मैक्सिमम रिवाइज करना होगा। तो जो बच्चा जितना ज्यादा रिवाइज करेगा उतना ही ज्यादा उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनेगी और उसका जो स्कोर है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कंट्रोल योर इन्वायरमेंट। अपना इन्वायरमेंट है आपका आसपास का, उसको कंट्रोल करना है। तो इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो फैमिली है, घर है, दोस्त है, परिवार है, ये सब इसमें आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे बात करूंगी डिस्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो जो डिस्ट्रैक्शन है भाई उससे हम कैसे बचें, तो सबसे ज्यादा है जैसे सोशल मीडिया की मैं बात करती हूँ। तो देखिए सोशल मीडिया को मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं कहूंगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अपना टाइम है ना वो बैलेंस करके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए सोशल मीडिया ज्यादातर बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि बच्चे ज्यादा टाइम है, जैसे मोबाइल फोन है उसमें ज्यादा टाइम है वो लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई 2-3 घंटे हो गए उनको लगातार फोन देखते हुए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि भाई फोन है उसको बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, आप इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है वहां पे विजिट नहीं करना आपको, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप अपना एक टाइम है ना, टाइम है उसको सेट कीजिए। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, अपना जो टाइम है उसको बैलेंस करना है। भी आप डिसाइड कर लीजिए कि भी मुझे इस टाइम है आधा घंटा के लिए सिर्फ अपना मोबाइल फोन है ये उठाना, तब मैं सारा यहाँ पे चेक कर लूंगी, जो व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इंस्टा है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है, तो इस तरह से मैं चेक करूंगी सिर्फ आधा घंटा। ये नहीं है कि भी मैं कभी भी किसी भी टाइम में मोबाइल लेके बैठ गई, तो ये आपको यहाँ पे करना है। तो इसमें यही है कि भी आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करके चले। ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना है कि घर में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, नहीं, आपको सिर्फ फोकस करना है किस चीज़ पर, अपनी स्टडी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट है, आपको अटेंशन देनी है टू ऑल द सब्जेक्ट्स। तो जितने भी सब्जेक्ट है ना सभी पर अटेंशन
अटेंशन देनी है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बात करती हूँ 12th की बात करती हूँ, तो बच्चों अकाउंटेंसी उनको थोड़ी टफ लगती है, इसी के साथ ही मैथ्स है, तो मैथ्स और अकाउंटेंसी पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। बट जो अदर सब्जेक्ट्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है, वे उन पर भी ध्यान नहीं देते। देखिए स्कोर जो मार्क्स तो उनके भी वही है, अगर एक आपका 80 मार्क्स का है तो नेक्स्ट जो अदर सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश है या हिंदी है, वे भी 100 या 80 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि भी अकाउंटेंसी है वो 200 मार्क्स की आएगी और जो फिजिकल एजुकेशन है वो 50 मार्क्स की आएगी। यहाँ पे जो वेटेज है वो तो सेम है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को अटेंशन देनी है। अब अटेंशन कैसे देनी है कि भी अकाउंटेंसी है वो आपसे ज्यादा अटेंशन मांगेगी, तो भी अकाउंटेंसी को आप डेली 1-1.5 घंटा है वो टाइम दीजिए, मैथ्स को भी आप डेली 1-1.5 घंटा टाइम दीजिए। इसी के साथ ही जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है जैसे बिजनेस स्टडीज है, उसको अगर डेली नहीं दे सकते तो हफ्ते में 3 दिन उठा लीजिए, ठीक है। इसी के साथ ही इंग्लिश है, इंग्लिश को अगर आप डेली या हफ्ते में भी 3 दिन नहीं उठाना चाहते तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप अपना इंग्लिश सब्जेक्ट भी उठाइए। तो मैंने क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट एटलीस्ट वंस अ वीक, ठीक है। चाहे आप हफ्ते में एक ही बार सब्जेक्ट को उठाओ, बट आपको सभी सब्जेक्ट को अटेंशन देनी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कुड, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, आपका सिलेबस में से आप निकल गए हो तो फिर आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको जरूर लगाने हैं। पीवाईक्यू आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप चाहो तो चैप्टर वाइज भी पीवाईक्यू कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आपने जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया तो फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगा के देखिए, ठीक है। उससे देखिए आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भी हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं और मैं कर सकता हूँ। और जितना हवा बना रखा है कि भी 12th है बोर्ड है, 10th है बोर्ड है, तो इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। 10th 12th बिल्कुल ईजी है। अगर आप एक स्मार्ट वे में स्टडी करते हो, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर स्टडी करते हो, एक स्ट्रेटेजी बना के आप स्टडी करते हो, तो भाई आपका बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग। आप लोगों की जो हैंड राइटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जनरली मोस्टली हम क्या करते हैं, हम रफ वर्क में काम करते हैं, ठीक है। 11th 12th में अगर मैं बात करूँ, आगे 12th में हम रफ वर्क में ज्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि भाई रफ में तो कर ही रहे हैं, ऐसे 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 हमारी हैंड राइटिंग कैसे हम कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हम रफ में करेंगे ना, फिर हमारी वही आदत हो जाएगी, ठीक है। अब डेली बेस पे रफ कॉपी में आप काम करते हो तो ऐसे उल्टा पुल्टा सीधा जैसे भी आपको तो समझ में आ जाएगा, तो आपने लिख लिया, बट वो फिर हमारी ना आदत में आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आप रफ वर्क भी कर रहे हो, रफ कॉपी के अंदर भी अगर काम कर रहे हो, तो भी एक ठीक कम से कम, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि भी आपको बिल्कुल सुंदर पिरो पिरो के रखना, नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि भी कम से कम एक ठीक ठाक आपकी एक नीट एंड क्लीन यहाँ पे राइटिंग होनी चाहिए, जो आगे इन फ्यूचर जब आप एग्जाम दोगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको भी, जो चेकर होगा उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसी के साथ ही भी लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट है कि भी आपको पॉजिटिव यहाँ पे रहना है, यू नीड टू बी सुपर पॉजिटिव, ठीक है। तो भाई आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आप नेगेटिविटी है उससे दूर रहना, कोई भी नेगेटिव थॉट है वो आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आपको बस ये सोचना है कि भी आप अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है वो स्टार्टिंग में आप डिसाइड कीजिए कि भी मेरा 90% टारगेट है या 95% या 95 से अबव मुझे स्कोर करना है। तो जो भी टारगेट है, तो सुबह जब अपने आप दिन की शुरुआत करते हो तो एक बार अपने माइंड में अपना जो टारगेट है उसको जरूर लेके आए कि भी हाँ मेरे को 95% अबव मुझे स्कोर लेके आना है और मैं लेके आकर रहूंगा। इस थॉट के साथ अपने दिन की है वो शुरुआत कीजिए और डेफिनेटली देखना, अगर आप चाहोगे तो भी आप 95% के आप 100% स्कोर भी ला सकते हो। ये सब कुछ आप लोगों के हाथ में ही है, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत और जो मैंने आपको कहा, जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, बस इन टिप्स को फॉलो करना है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी को स्मार्ट स्ट्रेटजी या स्मार्ट वे में स्टडी करना बोलते हैं। जो टॉपर है बेसिकली, वे अलग से थोड़ी ना, दूसरे ग्रह से थोड़ी ना उतर के आए हैं, तो वे एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक स्मार्ट वे में स्टडी करते हैं और अपना जो गोल है अचीव कर सकते हैं। तो आप भी टॉपर में काउंट हो सकते हो, टॉपर की श्रेणी में आ सकते हो, बस अगर इन बातों को फॉलो करते हो। तो बिल्कुल लास्ट में एक समरी वे में फटाफट से बता देती हूँ मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए और सिलेबस के साथ ही भी रिसोर्सेज कहाँ से आपको सिलेबस करना है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि भी फिर अपने जो सिलेबस है उसको ब्रेक कीजिए, मंथली, वीकली और डेली बेस के अपने गोल है डिसाइड कीजिए। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, कभी भी आपको नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं करने की, भी मैंने इतनी स्टडी पढ़ाई की, आपको ये देखना है कि भी आपने अपना जो टारगेट डिसाइड किया, क्या उस टारगेट को अचीव किया। तो आपको जो स्टडी करनी है ना, वो टाइम बेस्ड न होके टारगेट बेस्ड आपको स्टडी करनी है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, अपने खुद के नोट्स आपको बनाने हैं फ्रॉम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से आपको नोट्स है वो बना के चलने हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था रिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको रिवाइज करना है। और इसी के साथ ही अपना इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करना, जो डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, उससे हम कैसे बचे, तो वो उसका आपको
आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही भी सभी आपको मैंने 7th पॉइंट बताया था, सभी सब्जेक्ट्स को आपको अटेंशन देनी है। और उसी के साथ ही 8th पॉइंट था, सोल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कुड, ठीक है, जितना हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और इसी में मैंने कहा था PYQ आप सोल्व कीजिए, हैंड राइटिंग उसको अच्छे रखिए, और इसी के साथ ही आप यहाँ पे पॉजिटिव बिल्कुल आपको रहना। तो ये थे टिप्स। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, और ये जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं डेफिनेटली ये आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि भी, और इन फ्यूचर भी जब अगर आप इनको फॉलो करते हो और फिर एक अच्छा रिजल्ट अगर आए तो फिर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि भी हाँ मैंने इस वे में स्टडी की थी और आज मेरी हेल्प हुई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।